तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, ये मेरा नया व्लॉग तो नहीं है, लेकिन ये एक दिन पुराना व्लॉग है क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा इसे लेट अपलोड करूँगी। ये मेरा हनुमान जयंती का व्लॉग था जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, तो भाई मैंने सोचा कि आज इसे अपलोड कर ही देती हूँ। तो भाई मेरी बहन को मैंने बोला यार कि कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं। तो भाई हम नाश्ते वास्ते बना रहे थे। इसके बाद मेरी बहन को मैंने कुछ बोला नहीं था, बट उसने खुद से जाके किचन में मस्त बढ़िया ढोकला बना लिया था। और यहाँ पर ये इतनी खुश दिखाई दे रही है, जो कि वीडियो कॉल पे बात कर रही थी मेरी बहन से, और उसे नाच नाच के अपना ढोकला दिखाई थी, जो केक वाला ढोकला इसने बनाया था और मुझे बोला था कट करने के लिए। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी खुशी का कारण ये था कि इसने एक दिन पहले जो ढोकला बनाया था ये इससे बिगड़ चुका था, और उसने अगले दिन जब आज ढोकला बनाया तो उसका ढोकला एक नंबर का बन गया। तो ये वीडियो कॉल कर करके बता रही थी और खुश हो रही थी कि मेरा ढोकला एक नंबर बना है, और हम सबको चुप करा रही थी कि अब तुम्हारी मैंने बोलती बंद करा दी, क्योंकि हमने उसे बहुत सुनाया था एक दिन पहले। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा फटाफट खा लेते हैं, इसके बाद हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि हनुमान जयंती का दिन था तो कहीं ना कहीं माहौल बहुत ही अच्छा था। और दूसरी बात कि भंडारे भी होने वाले थे, तो मुझे भंडारा हम दोनों को बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि शाम भी हो रही है तो थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके बाद फिर घूम कर जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होगा, तो फिर हम लोग जहाँ भंडारे रहेंगे हम भंडारा खाने चले जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले कहाँ जाया जाए, तो हम लोग पहले घर से निकले तो हमको रास्ते में यहाँ पे भंडारा चल रहा था, तो यहाँ पे ठंडा मिल रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत ठंडे से ही कर दे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे ठंडा पी लिया। इसके बाद हमने सोचा कि यार ये घर के पास एक पार्क है थोड़ा आगे में, तो हम लोग यहाँ चलते हैं। तो ये पार्क बहुत अच्छा पार्क था, तो हमने सोचा कि यार कहीं ना कहीं जाने से बेटर यहीं पे बैठ हम लोग थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, घूम लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जैसे शाम होगी तो हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए घूमने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ जा रहे थे, तो हमने दूर से देखा यहाँ पे अंकल लोगों का भजन चल रहा था काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो सब एक मिलके यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और भजन कीर्तन कर रहे थे, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार अंकल लोगों में कितनी श्रद्धा है। वो लोग बेचारे कितने अच्छे से यहाँ बैठकर मस्त भजन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर सुना, हमको अच्छा लगा तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे सुना। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हमने सोचा कि आगे जाते कुछ फ़ोटो वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये पार्क ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया, समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर साइड से जाए और किधर साइड से नहीं, क्योंकि रास्ते भी इसके ऐसे थे टेढ़े मेढ़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग आगे की ओर चले गए। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ जाके बैठते, लेकिन हम लोग यहाँ जैसे ही गए यहाँ पे हमको एक कपल दिखाई दिया दूर से। हमने सोचा ये कपल यहाँ पे क्या कर रहा है, प्री वेडिंग शूट लगा। फिर हमने जैसे ही देखा उस दीदी को, तो फिर भाई हमको समझ में आ गया कि हाँ बेबी शावर का शूट चल रहा है इनका। और वो दीदी इतनी प्रीटी दिख रही थी, मस्त, उनको देख के नज़र ही नहीं हट रही थी कि वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। तो मेरी बहन तो बार बार बोल रही थी कि मैं जाकर उनकी तारीफ़ करती हूँ, मैं तो उनको जाके बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने बोला कि बहन मत बोल, अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लग जाए, किसी को बुरा लग जाए, किसी को लगेगा कि नज़र लगा दी, इसलिए मैंने बोला कि नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने मेरी बहन को चुप करा दिया वहाँ पर, और फिर हम लोग वापस वहाँ से निकल गए। फिर हमने सोचा कि हम मंदिर चले जाते हैं, भगवान के दर्शन कर लेंगे और केले वाले प्रसाद वसाद भी चढ़ा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे मंदिर चले गए, हमने प्रसाद वसाद चढ़ा दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि पंडित जी प्रसाद दे रहे तो मैं प्रसाद ले लूँ। मेरी बहन वैसे ही निकल के आ गई थी, तो मैंने फिर सोचा मैं इसके लिए भी प्रसाद लेके आ जाती हूँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद खाया, फिर हम लोग निकल गए रास्ते में। फिर हमको भंडारा दिखा, तो हमने सोचा कि चलो फाइनली भंडारा मिल गया अच्छे से। यहाँ पे बैठा के मस्त बढ़िया खाना खिला रहे थे, जो कि पूरा प्रॉपर खाना था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ही प्रॉपर खाना खा लेते। वैसे तो हमारी सोसाइटी में भी भंडारा था, लेकिन हमारा मन था कि हम बाहर जाके खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा घूम भी लेंगे और बाहर अच्छे से इंजॉय भी करके खाना वाना खा के इकट्ठे बाहर आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे भंडारा खाया और फिर हम लोग वापस हमारी सोसाइटी में आ गए। फिर हम जैसी सोसाइटी में आए तो वहाँ पे भी भंडारा चल रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो इतना खा लिया है कि अब पेट में वैसे ही जगह नहीं है, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चुपचाप घर चले जाओ। फिर हम लोग घर चले गए। फिर रात के 12 बजने वाले थे, तब देखा तो यहाँ पर ना जुलूस निकला हुआ था।
तो यहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग जुलूस निकाल के हनुमान जी का निशान लेकर जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो वो देख के हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना टाइम लेट भी हो गया था, भंडारा भी ख़त्म हो गया था, सारा टाइम भी हो गया था। इसके बाद सोसाइटी वालों ने काफ़ी देर तक मस्त एंजॉय किया, डांस वांस किया, जो कि हम लोग ऊपर से देख रहे थे। बड़ा अच्छा फ़ील आ रहा था कि यार कितना अच्छा माहौल लग रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पे देखा नाच गाना आंटियों का। उसके बाद हमने सोचा कि यार हम दोनों बहनें काफ़ी थक गए थे, क्योंकि एक तो खाना इतना हेवी खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने वैसे ही पूरे दिन से घूम रहे थे, तो हमने सोचा कि यार अब थोड़ा जल्दी सो जाएंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा टहलने का सोचा था, लेकिन मेरी बहन तो इतनी आलसी थी कि उसका मन ही नहीं हो रहा था, वो तो आते से ही सो गई थी। तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी देर टहल लेती, उसके बाद सो जाऊंगी। तो मैं फिर थोड़ी देर टहल ली। उसके बाद मैंने सोचा मैं अकेले अकेले पागल टाइप क्या करूँगी, तो फिर मैं भी जाके सो गई। तो दोस्तों मेरा व्लॉग फिर यहीं एंड हो गया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।